हेलो गाइस, आज हम लोग जो अपने डिजीज़ पढ़ी थी उनको हम डिटेल में देखेंगे। अपन ने सिर्फ ये पढ़ा था कि बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिजीज़ेज होती हैं और वायरस से कौन कौन सी होती हैं, प्रोटोजोआ से कौन कौन सी होती हैं, और बाकी रोग कारक और रोग वाहक दोनों की तरफ से अपने डिजीज़ पढ़ी थी। और हमने फिर टाइप पढ़ लिए थे, कौन कम्युनिकेबल है, कौन सी नॉन कम्युनिकेबल है, कौन सी एक्वायर्ड है, कौन कौन सी इनेट्स हैं। तो ये अपन ने पढ़ लिया था, ओवरव्यू लगभग ले लिया था। अब हम उनके डिटेल में जाएंगे, जैसे कि अगर टाइफाइड होता है तो कौन सा अपना अंग है वो प्रभावित होता है उससे, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं उसमें, कौन सा बैक्टीरिया, जो स्पेसिफिक बैक्टीरिया वो उसको करता है। तो हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं बैक्टीरिया से, ठीक है। बैक्टीरिया से स्टार्ट करते हैं अपन, और बैक्टीरिया में पढ़ते हैं कि पहला है टाइफाइड। पहला क्या है टाइफाइड। टाइफाइड में इसको पैराटाइफाइड भी बोलते हैं, और इसको आंत ज्वर, मियादी बुखार, ये दोनों बोलते हैं। आंत और मियादी दोनों एक दूसरे रिलेटेड होते हैं। अपन रोज़मर्रा की भाषा में या फिर जो गांव की भाषा में उसको मियादी बुखार बोल देते हैं अपन, ठीक है। इसमें अपनी छोटी आंत प्रभावित होती है, इसलिए इसको एंट्रिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। एंट्रिक मीन्स हो गया मियादी बुखार। आंत प्रभावित होती है इसलिए मियादी बुखार का भी उपयोग किया जाता है। इसके लिए मुख्य बिंदु में यह है कि इसकी जांच अगर हमको डायग्नोसिस करना हो कि हमें टाइफाइड है या नहीं, तो हम वाइडल टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। तो वाइडल टेस्ट होता है या विडाल टेस्ट होता है इसके लिए। और टाइफाइड और पैराटाइफाइड दोनों बिल्कुल समान डिजीज़ हैं। टाइफाइड और पैराटाइफाइड दोनों समान डिजीज़ेज हैं। उसके जो सिम्टम्स हैं, उल्टी, दस्त, बुखार, ये दोनों दोनों में सेम सेम है लगभग, बस बैक्टीरिया अलग होता है। टाइफाइड होता है साल्मोना टाइफी से, और जो टाइफाइड ए और पैराटाइफाइड बी होता है वो होता है साल्मोनेला पैराटाइफाइड ए एंड साल्मोनेला पैराटाइफाइड बी। इससे होते हैं दोनों ए एंड बी। बट इन दोनों के लिए, तीनों के लिए जो टीका है वो टीएबी का लगता है। टीएबी का टीका लगता है टाइफाइड, पैराटाइफाइड ए, पैराटाइफाइड बी। ये अपना पूरा टाइफाइड हुआ। टाइफाइड से क्या हुआ, टाइफाइड हो गया। टाइफाइड को पैराटाइफाइड भी बोलते हैं, मियादी बुखार भी बोलते हैं, एंट्रिक फीवर भी बोलते हैं। उसके बाद आंत ज्वर भी बोलते हैं, इंटेस्टाइन फीवर, ठीक है। उसके बाद हम लोग मुख्य बिंदु पर जाते हैं, तो विडाल टेस्ट करते हैं डायग्नोसिस करने के लिए। उसके बाद अपन दोनों जो टाइफाइड और पैराटाइफाइड है दोनों सेम डिजीजेज हैं, दोनों के लक्षण सेम हैं, उल्टी, बुखार, और उसके बाद दस्त वगैरह। क्योंकि एक फैक्ट अपन अभी याद कर लेते हैं कि जिस भी रोग में हमारी आंत प्रभावित होगी, चाहे छोटी आंत हो, बड़ी आंत, जो भी, उसमें जो सिम्टम्स हैं वो सेम होंगे। आपकी उल्टी होगी, आपकी दस्त होगा, और आपको जब दोनों चीज़ें हो रही है तो आपको लिक्विड की जरूरत है, तो उस टाइम पे आपको ORS घोल पिलाया जाएगा, ठीक है। और ये इसके पैथोजन की बात करते हैं तो साल्मोनेला टाइफी होता है टाइफाइड का, साल्मोनेला पैराटाइफाइड ए, साल्मोनेला पैराटाइफाइड बी। ये दोनों पैराटाइफाइड ए और पैराटाइफाइड बी का होता है। दोनों के लिए, तीनों के लिए स्पेसिफिकली टीएबी का टीका लगता है। टाइफाइड, पैराटाइफाइड ए, पैराटाइफाइड बी, ओके। ये अपना टाइफाइड होगा। दूसरा है कोलेरा या फिर हैजा, और इसमें भी अपनी आंत प्रभावित होती है, और उल्टी, दस्त वगैरह अपन ने देख ही लिया था कि जिसमें आंत प्रभावित होगी उसमें उल्टी और दस्त ये दोनों तो होंगी, ठीक है। उसके बाद इसका पैथोजन की बात करते हैं तो उसमें होता है विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा इसका पैथोजन है जो कि हैजा करते हैं। तो हैजा को वैसे कोलेरा बोलते हैं इंग्लिश में अपन, तो हैजा कोलेरा दो भी मान लो। इसमें अपनी आंत प्रभावित होगी। उसके बाद इसका पैथोजन है विब्रियो कोलेरा होगा, और इसमें उल्टी, दस्त, क्योंकि आंत प्रभावित हो रही है तो उल्टी, दस्त, बुखार वगैरह सारी चीज़ें होंगी, और इसका कोल पिलाया जाएगा। तीसरा है अपन का निमोनिया, ठीक है। निमोनिया में फेफड़े प्रभावित होते हैं और सांस लेने में क्योंकि फेफड़े प्रभावित हो रहे हैं तो सांस लेने में परेशानी होगी। और इसका जो पैथोजन है वो होता है डिप्लोकोकस निमोनी। तो अब निमोनिया पढ़ा हम लोगों ने। निमोनिया में फेफड़े प्रभावित होते हैं, फेफड़े प्रभावित होंगे तो श्वसन नली प्रभावित होगी, जिसमें सांस लेने में परेशानी होगी। और इसका जो पैथोजन है वो होता है हमारा डिप्लोकोकस निमोनी इसका पैथोजन होता है, ठीक है। उसके बाद टिटनेस आता है। टिटनेस को हम लॉक जॉ डिजीज भी बोलते हैं। इसमें मांसपेशियां प्रभावित होती हैं, और टिटनेस में मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, जॉ लॉक हो जाता है, इसलिए लॉक जॉ बोलते हैं। इसके जो बैक्टीरिया है वो सॉइल, मिट्टी में पाए जाते हैं, ठीक है। मिट्टी में पाए जाते हैं तो क्या होता है, जब आपके घाव होता है कोई भी, तो घाव में जब वो मिट्टी संपर्क में आती है तो वो बैक्टीरिया घाव से शरीर के अंदर चला जाता है, और जिससे टिटनेस हो जाता है। इसके लिए जो पैथोजन है वो होता है अपना क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, ठीक है। टिटनेस, जिसको लॉकजॉ भी बोलते हैं, इसमें आपकी मांसपेशियां होती हैं वो प्रभावित होती हैं। इससे क्या होता है, इसमें जो आपका बैक्टीरिया होता है वो मिट्टी में पाया जाता है। जब आपके कोई भी चोट लगती है तो आपके घाव पे लगता है, और घाव से वो आपके शरीर में चला जाएगा, जिससे मांसपेशियां आपकी अकड़ जाती हैं। इसके लिए लॉकजॉ भी बोलते हैं इसको। उसके बाद जो इसके पैथोजन की बात करते हैं वो होता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। अब आप पूछो कि भाई ये याद करने की नहीं करने, तो ये याद करने पड़ेंगे, क्योंकि अपन ने पिछली क्लास में देखा था, अपन सॉल्व कर रहे थे PYQs, तो उसमें बहुत सारे तो नहीं बोलूँगा, कुछ ही क्वेश्चन थे जो अपन को इसमें से आ रहे थे। उसमें पूछा हुआ था पैथोजन का नाम, स्पेसिफिक बैक्टीरिया, वायरस का नाम पूछा हुआ, तो अपन को एक बार याद तो करना पड़ेगा, जिससे कि अपन वहाँ पे क्वेश्चन सही कर पाए, ठीक है। उसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे डिप्थीरिया, गलघोंटू। जांच के लिए अपन इसके लिए सिक टेस्ट करते हैं जांच के लिए, डिप्थीरिया के लिए, ठीक है। तो वाइडल टेस्ट किसके लिए करते हैं, टाइफाइड के लिए। वाइडल जो भी है वो टाइफाइड के लिए करते हैं, और डिप्थीरिया, गलघोंटू के लिए करते हैं सिक टेस्ट। इसमें आपकी श्वास नली प्रभावित होती है। श्वास नली प्रभावित कैसे होती है, तो ये जो हिस्सा होता है, ये फुफ्फुस से आपके ये ट्रेकिया होता है। ये ट्रेकिया वाला हिस्सा, वो ट्रेकिया की जो झिल्ली होती है वो प्रभावित होती है। ट्रेकिया की झिल्ली में अंदर से सूजन आ जाती है, आई थिंक, जिससे कि अपन
अंदर झिल्ली बन जाती है, ट्रैकिया के अंदर झिल्ली बन जाती है, जिससे कि जो पास है वो नैरो हो जाता है और जो चौड़ाई है वो कम हो जाती है, जिससे सांस लेने में आपको परेशानी होती है। और इसका जो पैथोजन है वो है कॉरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी, कॉरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी, कॉरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी, कॉरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी। ये अपने देख लिया, डिप्थीरिया गलघोंटू बोलते हैं। इसके लिए सिक टेस्ट किया जाता है। इसमें आपकी श्वास नली में जो श्वास नली प्रभावित होती है, इसमें श्वास नली में जो आप फुफ्फुस जिससे दोनों से आपके फेफड़े जुड़े होते हैं, लंग्स, वो ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया के अंदर एक मेम्ब्रेन बन जाती है, मेम्ब्रेन बन जाती है जिससे कि जो चौड़ाई है उसकी और कम हो जाती है और जिससे आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। और इसका जो पैथोजन है वो है कॉरोनी बैक्टीरियम डिप्थेरी। ठीक है, अपन फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे डिजीजेज में आ गई 6 नंबर की पर्ट्यूसिस, जिसको अपन काली खांसी बोलते हैं या कुकर खांसी बोलते हैं, वूपिंग। क्योंकि आप जब कुकर खांसी मीन्स कुकर सीटी बजाता है, ऐसी अगर जिस पर्ट्यूसिस है आपके काली खांसी है तो आप जब खांसते हो तो आपको वूपिंग की आवाज़ आती है, इसलिए इसको वूपिंग या फिर ये वाली बोलते हैं। उसके बाद जो इसमें श्वसन मार्ग प्रभावित होता है और इसके मुख्य बिंदु है कि 100 या इससे अधिक ज़्यादा दिन तक जो खांसी रहती है, आप कंटिन्यूस 100 दिन से खांसी हो रखी है आपकी, या उससे अधिक दिन की खांसी हो रखी है, जिससे कि खांसने की आवाज़ है वो डफ या बूप की आवाज़ आती है। और 100 डेज कफ भी बोलते हैं इसको, जिसको काली खांसी बोलते हैं, पर्ट्यूसिस बोलते हैं, वूपिंग कफ बोलते हैं और 100 डे कफ भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो उसका रोगजनक कौन है, तो है बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। उसके बाद प्लेग की बात करते हैं तो प्लेग में अपने लंग्स प्रभावित होते हैं, अपने ब्लड प्रभावित होता है, अपना लिम्फ नोड, लस्सी का गांठ होती है वो प्रभावित होती है। तो 3 अपने लंग प्रभावित हो गए, अपना ब्लड हो गया और अपना लिम्फ नोड है वो प्रभावित होता है। इसके बाद हम देखते हैं इसमें मुख्य पॉइंट्स क्या हैं। तो मुख्य पॉइंट्स हैं तो चूहों से फैलती है, पहली बात तो अपने को पता है प्लेग चूहों से फैलती है, इसलिए जूनोटिक डिसीजेज में आती है। बिल्कुल अपन एक बार इन सारे नाम जूनोटिक डिसीज में पढ़ चुके थे। इसे काली मौत भी कहते हैं क्योंकि इससे दाने दाने हो जाते हैं और पूरे शरीर में, उसके बाद जो आपका शरीर है वो पूरा काला पड़ जाता है, इसलिए काली मौत बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसमें अगर हम लोग देखें तो जो पैथोजन है वो होता है पेस्ट्यूरेला पेस्टिस, पेस्ट्यूरेला पेस्टिस। इसमें होता है पेस्ट्यूरेला पेस्टिस, पेस्ट्यूरेला पेस्टिस। एक 2-3 बार बोलेंगे अपन, नाम आ जाएगा पेस्ट्यूरेला पेस्टिस, पेस्ट्यूरेला पेस्टिस, प्लेग पेस्ट्यूरेला पेस्टिस, पी से प्लेग, पी से पेस्ट्यूरेला पेस्टिस। ठीक है, उसके बाद सिफिलिस की बात करते हैं। अपन ने पढ़ा था इसको हिंदी में अपन देते हैं उपदंश भी बोलते हैं, उपदंश से क्वेश्चन आया था तो इसको अपन उपदंश भी बोलते हैं। ठीक है, और सिफिलिस डायग्नोसिस या जांच करने के लिए आपको VDRL टेस्ट किया जाता है इसमें। तो VDRL टेस्ट किससे संबंधित है, सिफिलिस से। वाइडल टेस्ट किससे संबंधित है, अपना टाइफाइड से। और सिक टेस्ट है वो अपन ने पढ़ा था, सिक टेस्ट किससे, डिप्थीरिया गलघोंटू से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद STD से बचने के लिए सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के समय कॉन्डम का उपयोग करना चाहिए। अगर आप सिफिलिस जब तक नहीं होगा, आप जब सेक्सुअल कांटेक्ट कर रहे हो आप किसी के साथ, तो अगर आपने कॉन्डम पहन रखा है तो तब तक चांसेज हैं कि आपके वो नहीं हो। सेफ प्रोटेक्शन यूज करते हो आप तो नहीं होगा। इसलिए एक STD बीमारी है ये। और सेक्सुअल कांटेक्ट से सबसे पहले सेक्स ऑर्गन जैसे योनि, शिशन, पीनस, गुदा, एनस, मुंह, माउथ में फैलता है। इलाज ट्रीटमेंट नहीं लेने पर यह बीमारी फिर हार्ट, ब्रेन को डैमेज कर देती है और जिससे ये जानलेवा बन जाती है। स्टार्टिंग में अगर आपने उसको ट्रीटमेंट करा लिया तो ठीक है, अगर ट्रीटमेंट नहीं कराया तो आपके लंग्स तक फैल जाएगी, आपके हार्ट, आपके ब्रेन तक फैल जाएगी, तो ये आपको जानलेवा साबित हो सकती है। इसके लिए जो पैथोजन है वो है ट्रेपोनेमा पैलिडम, ट्रेपोनेमा पैलिडम। तो इसके लिए जो पैथोजन है वो है ट्रेपोनेमा पैलिडम। ठीक है, फिर आता है गोनेरिया, जिसको हिंदी में हम सूजाक भी बोलते हैं, गोनेरिया सूजाक। ठीक है, ये भी एक STD बीमारी है जिसमें सेक्स ऑर्गन को प्रभावित होते हैं, जिनमें जो जननांग है वो प्रभावित होते हैं। मेल फीमेल में मूत्र मार्ग जो यूरेट्रा होता है, मूत्र मार्ग यूरेट्रा होता है, या गुदा जो एनस होता है उसको प्रभावित करता है। मेल फीमेल के यूरेट्रा और जो गुदा है एनस है उसको प्रभावित करता है। और जो फीमेल में है गर्भाशय और सर्विक्स को भी प्रभावित करता है। तो फीमेल है उसमें गर्भाशय और सर्विक्स को प्रभावित करेगा और मेल और फीमेल दोनों में मूत्र मार्ग और गुदा को ये प्रभावित करेगा। इसके लिए जो पैथोजन है वो है नाइसेरिया गोनेरियाई, नाइसेरिया गोनेरियाई। तो इसके लिए जो पैथोजन है वो नाइसेरिया गोनेराई। ठीक है, यहाँ तक पढ़ चुके हैं अपन। और उसके बाद फिर लेप्रोसी पढ़ते हैं अपन। लेप्रोसी हैंसन रोग, क्योंकि इन्होंने हैंसन ने इसकी खोज की थी लेप्रोसी की, तो इसलिए हैंसन रोग भी कहते हैं इसको। और ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे से होता है। और जो स्किन है, नर्व प्रभावित होते हैं, जो स्किन है वो झड़ने लग जाती है, वो सड़ने लग जाती है। जो आपका नर्वस सिस्टम आपका जो नर्व सिस्टम है वो भी आपका प्रभावित होता है इससे। अगर इसके ट्रीटमेंट के लिए MDT का प्रयोग किया जाता है, मल्टी ड्रग थेरेपी का प्रयोग किया जाता है इसके ट्रीटमेंट के लिए। MDT ऐसे ट्रीटमेंट को कहते हैं जिसमें 3 या इससे अधिक एंटीबायोटिक दवाई एक साथ दी जाती है। और MDT का प्रयोग आप TB में भी करते हैं, लेप्रोसी के लिए भी दी जाती है। तो TB और लेप्रोसी दोनों के लिए MDT मल्टी ड्रग थेरेपी या ट्रीटमेंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अपन TB पढ़ते हैं, ट्यूबरक्लोसिस और तपेदिक भी बोलते हैं इसको, क्षय रोग भी बोलते हैं। इसे रोकने के लिए इंडिया में गवर्नमेंट के द्वारा RNTCP रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, RNTCP रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम चलाया जा रहा है।
ठीक है। इसमें क्या होता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो ये नाम में स्पष्ट है, उस बैक्टीरिया से होता है। मेनली मुख्यतः लंग को प्रभावित करता है, फिर उसके बाद ब्रेन, बोन, जॉइंट को भी प्रभावित करता है। टीबी अलग अलग प्रकार की होती है, आपके हार्ट को प्रभावित, आपके फेफड़ों को प्रभावित करती है, फुस्फुसी होती है, पल्मोनरी होती है। उसके बाद आपके पूरे शरीर में बाकी यकृत को और फिर इन अंगों को प्रभावित करती है, तो उनको अलग नामों से जानते हैं, तो ये अलग है। बट सबसे जो मेनली होती है वो फुस्फुसी होती है, पल्मोनरी। उसके बाद लंग में स्वेलिंग आ जाती है, जिससे कि प्लूरिसी भी कहते हैं इसको, तो प्लूरिसी जो बीमारी है इसको प्लूरिसी भी अपन कहते हैं। ठीक है। इसके बचाव के लिए अपन को बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ठीक है। और एमडीटी देते हैं, अभी ऊपर पढ़ा था अपन ने, एमडीटी मल्टी ड्रग थेरेपी का भी यूज किया जाता है, जिसमें 3 या 3 से अधिक एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है, जो डॉट्स के द्वारा किया जाता है। डॉट्स मीन्स क्या है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। अगर आपको 6 से 8 महीने के अंतर्गत WHO ने बताया कि 6 से 8 महीने के लिए डॉट्स अगर आप चलाओगे तो जल्दी जल्दी ठीक हो जाओगे। अगर 2 एंटीबायोटिक के लिए बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस, प्रतिरोधी क्षमता प्राप्त कर ली, अगर दो आपने एंटीबायोटिक्स दी और उनके लिए जो आपके जीवाणु है उसने एंटी रेजिस्टेंस बना लिया, प्रतिरोधी क्षमता प्राप्त कर ली, तो MDR-TB, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, क्योंकि जो ड्रग है उसके प्रति रेजिस्टेंस बना लिया जीवाणु ने, तो MDR-TB कहते हैं। इससे ज़्यादा एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस होने पर टीबी को XDR-TB कहते हैं। तो अगर नॉर्मल है तो अपन उसको टीबी बोलेंगे, अगर 2 एंटीबायोटिक है उसके प्रति प्रतिरोधी क्षमता ले ली जीवाणु ने तो उसको बोलेंगे हम MDR-TB, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। और 2 से अधिक के लिए अपन अगर रेजिस्टेंस कर लिया तो फिर बोलेंगे XDR-TB, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। MDR-TB और XDR-TB के लिए डॉट्स प्लस दिया जाता है, नॉर्मल है तो डॉट्स देंगे अपन, और MDR-TB है, XDR-TB है तो उसके लिए डॉट्स प्लस दिया जाता है। और टीबी की जांच के लिए अपन मेंटॉक्स टेस्ट करते हैं, कौन सा, मोन्टेक्स या मेंटॉक्स जो टेस्ट है वो टीबी के लिए किया जाता है। ठीक है। अब वायरस वाली जो डिजीज़ है वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। जब तक के लिए आपके पास जो भी आपके डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और यहाँ तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड ऐसे हमसे जुड़ी रहिए, आपको और अच्छे कंटेंट हम प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।